नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी का प्लान 100% फेल। यह तो मोदी ने कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह से मोदी का प्लान फेल होगा। लेकिन 20 सांसदों ने टीएमसी के, उसी ने प्लान फेल कर दिया। जिन 20 सांसदों को तोड़ने का प्रयास मोदी कर रहे थे, और इंडिया गठबंधन की जब बैठक हो रही थी तो पाटिल के आवास पर 12 सांसद पहुंचे हुए थे और वहीं से मीडिया और भारतीय जनता पार्टी मिशन 20 चला रही थी। तो मोदी का जो प्लान बना हुआ था उसको 100% फेल भी उन्हीं 20 सांसदों ने टीएमसी के कर दिया। लेकिन इससे भी बड़ी चीज कि नीतीश हो रही एनडीए की बैठक में नहीं आएंगे, इस तरह की चर्चा चल पड़ी है, क्योंकि उनकी नजदीकी नीतीश कुमार का किसी और के साथ हो गई है और यह बात भारतीय जनता पार्टी को पता चल गई। और तब भारतीय जनता पार्टी और अस्वस्थ हो गई जब उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया कि नीतीश कुमार जब तक एनडीए में है तब तक ही मैं हूं, जिस दिन नीतीश एनडीए से जाएंगे हम भी उनके साथ चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी समझ गई। भारतीय जनता पार्टी फिर उन कड़ियों को जोड़ने लगी जो ललन सिंह के बयान और संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, उनका द इंडियन एक्सप्रेस में जो छपा हुआ है लेख, कल ही छपा जो, उस पर कि कांग्रेस से हमें कोई दिक्कत नहीं है। यह दिखाता है कि कांग्रेस को लेकर इतनी सिंपैथियां अचानक जो आई है और कांग्रेस को पूरी तरह से निर्दोष बताया गया है और एक सुलझी हुई पार्टी बताई गई है, इससे एनडीए के अंदर दरार पड़ चुकी है और नीतीश कुछ बड़े गेम प्लान में लगे हुए हैं और कभी भी खेल पलट सकते हैं। ऐसे में एक अचानक खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट विस्तार के तहत नीतीश कुमार को मंत्री बनाने की कवायद करने लगी है दिल्ली में। लेकिन क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का खेल नहीं समझते क्या, या भाजपा नीतीश को नहीं समझती क्या? अब देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन मोदी और अमित शाह मिलकर के जो प्लान मिशन 272, मिशन 272 पर निकले थे कि किसी भी तरह से केंद्र में हम 272 बहुमत का आंकड़े को पूरा कर लें, ताकि नीतीश नायडू शिंदे जो वक्त वक्त पर रंग दिखाते हैं वह किसी काम के न रहे, वह मोहताज हो जाए बीजेपी के। वह प्लान तो फिलहाल फेल हो गया। जो टीएमसी के 20 सांसद आने से पूरा हो जाता था, क्योंकि 240 से 260 पर पहुंच जाती, फिर एकनाथ शिंदे का नंबर था, पवन कल्याण का नंबर था, जयंत चौधरी का नंबर था, अनुप्रिया पटेल का नंबर था, इन सब का जो नंबर था यह सब शुरू हो जाता और यह सब समझ भी गए थे। ऐसे में एनडीए की बैठक बुलाई गई है, इंडिया की गठबंधन की बैठक के बाद, और इंडिया गठबंधन की बैठक से मोदी सरकार इसलिए परेशान है कि मोदी सरकार यह जान गई कि इंडिया गठबंधन का खबर प्लान न हो पाए, छप न पाए, और उसी के लिए टीएमसी के 20 सांसदों को तोड़ने की कोशिश की गई कि ब्रेकिंग और हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए। तो इंडिया गठबंधन ने चालाकी से असली बातों को दबा करके उसी एजेंडे को मीडिया के सामने ला करके रख दिया है जो राहुल गांधी लगातार लेकर चल रहे हैं। 5 एजेंडे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, नीट और पेपर लीक और सीबीएसई में गड़बड़ी को लेकर के, ट्रेड डील को लेकर के, वोट चोरी और चुनाव में हेराफेरी को लेकर के, इन सभी मुद्दों को ही ले आकर के 5 एजेंडे को रखा गया। असली जो अंदर बात हुई
जो पत्रकारों को बाहर निकाल दिया गया था, उन मुद्दों को बाहर नहीं लाई, क्योंकि वह जानती थी कि छपेगा नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी और भी ज्यादा बेचैन हो गई है। अब एनडीए की बैठक जो बुलाई जा रही है, इस बैठक में एनडीए की अगर नीतीश कुमार नहीं आते हैं, और यह कहा जा रहा है कि 99% नीतीश कुमार बैठक में नहीं आएंगे, क्योंकि वह संपर्क में कांग्रेस के चले गए हैं, तब तो फिर मोदी के लिए संकट बन जाएंगे एनडीए गठबंधन के कुछ सहयोगी दल। लेकिन अब मोदी जो बैठक बुलाए हैं एनडीए की, वह बैठक इंडिया गठबंधन की बैठक के डर से अलग अलग संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए, लेकिन जो टीएमसी को तोड़ने का प्रयास किया है मोदी ने, उससे अपने ही सहयोगी दलों को सकते में डाल दिया है कि यह तो बहुत गलत हो रहा है। ऐसे में तो यह चाल समझ आ गई कि मिशन 272 पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, तो अपने सहयोगी दलों को भी तोड़ेगी। यह तो सबको समझ आ गया देर सवेर। तो गिरगिट की तरह रंग बदली है कि नीतीश को मंत्री बना देंगे, लेकिन लगता नहीं कि अब भारतीय जनता पार्टी की चाल सफल होने वाली है, वक्त बताएगा। लेकिन 20 सांसद जो तोड़ने का प्लान मोदी का फेल हो गया है दिल्ली में, वह टीएमसी का यूसुफ पठान जो है वह संकट मोचन बन गए ममता बनर्जी के लिए। वाकई ममता बनर्जी अग्नि परीक्षा से तो गुजर रही है, लेकिन यूसुफ पठान ने सारा खेल अमित शाह का बिगाड़ दिया। जो अमित शाह 2/3 सांसदों के एकत्रित कर रहे थे, क्योंकि पाटिल के घर में मात्र 12 सांसद पहुंचे थे, जिसमें मुख्य रूप से अरूप 12 जो थे वह अरूप चक्रवर्ती थे, पार्थ भौमिक थे, शताब्दी राय, जगदीश बसूनिया, काकोली घोष थी, प्रसून बनर्जी थे, कालीपदा सोरेन थे, शर्मिला सरकार, जून मालिया, वापी हल्दर, असीत मल, शुभेंदु शेखर राय, यह लोग पहुंचे हुए थे। और इनकी पूरी तस्वीर मीडिया में भी आई और देश के सामने भी आई, अखबारों में भी आई। अब इससे जब 12 थे तो 12 से दर बदल कानून लागू हो जाता, 2/3 लोगों को तोड़ना है तभी उनकी सत्ता बचेगी। तो अमित शाह का घंटी बजाने का खेल शुरू हुआ और रॉन्ग नंबर एक लग गया। वह रॉन्ग नंबर यूसुफ पठान का था और यूसुफ पठान को दिल्ली बुला लिया गया, लेकिन यूसुफ पठान दिल्ली नहीं आए। और यूसुफ पठान को लेकर के महुआ मोइत्रा ने जो ट्वीट में लिखा कि आप देश के लिए खेलते हैं, आपने देश के लिए मान सम्मान कमाया, निष्पक्ष तरीके से देश के लिए खेला, तो क्या आप अपनी पार्टी, जिस पार्टी से आपको नाम मिला और सांसद का नाम मिला और जिसने वोट दिया, क्या आप उसके साथ गद्दारी करेंगे? और यूसुफ पठान ने पलट दिया गेम। संकट मोचन क्यों बन गए कि जो 20 का टारगेट लिया गया था, उसमें से यूसुफ पठान अपने साथ साथ 6 और सांसदों को लेकर 7 सांसदों को लेकर के ममता के साथ आ गए। एक ब्रेकिंग खबर आप दर्शकों को दे दूं कि ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिलने गई हैं और टीएमसी को कांग्रेस में विलय करने की प्रक्रिया शुरू हो चली है। कुछ शर्तों पर बातचीत होनी है, जिसको लेकर के बातचीत चल रही है। ममता बनर्जी अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने जा रही हैं, इस तरह की खबर निकलने लगी है, जिसको लेकर के ममता बनर्जी के सलाहकार जो हैं वह भी और राजनीतिक विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार भी यह राय दिया कर रहे थे कि ममता बनर्जी को अब बचने के लिए कांग्रेस में अपने आप को विलय करना चाहिए और ममता बनर्जी कांग्रेस से ही निकली हुई है, घर वापसी कर ले। वह ममता बनर्जी सोनिया गांधी से इस मुद्दे पर मिलने गई हैं और बाकी जो भी आएगी इसको लेकर के खबरें वह आप दर्शकों को मैं बताऊंगा। लेकिन नीतीश ने अचानक खेल पलट दिया, बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं।
संजय झा और ललन सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, और एक एक बात क्या है वह चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई है नीतीश कुमार ने अपने आवास पर। जो संजय झा के घर सुबह सुबह पहुंच गए थे नीतीश कुमार स्वयं और कहे कि आप आइए और एक एक बात हमें बताइए और जो भी फैसला लेना है आप और ललन सिंह फैसले लीजिए। यह खबर जैसे निकली भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक हड़कंप सी परिस्थिति मच गई। एकनाथ शिंदे भी 54 एमएलए और 7 सांसदों के साथ फैसला करते हुए नजर आ रहे हैं। घर वापसी पर बातचीत शुरू हुई है। इस तरह की चर्चा चल रही है कि अब एकनाथ शिंदे पूरी तरह से शिवसेना का नामो निशान न खत्म हो जाए, इसके लिए एकनाथ शिंदे अब घर वापसी करेंगे उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर के, और इसमें गति और तेजी ज्यादा आ गई है। एनसीपी सुनीता पवार अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वित्त मंत्रालय लेकर के अल्टीमेटम दिया है कि अगर आपने वित्त मंत्रालय मानसून सत्र तक नहीं दिया तो हम एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ देंगे। तो उनकी बातें अलग है, लेकिन एकनाथ शिंदे जो हैं वह घर वापसी की तरफ अब कदम बढ़ा दिए। ममता बनर्जी की पार्टी का जो हाल हुआ है उसको देख करके और भारतीय जनता पार्टी जो मिशन 272 पर निकली है, इन चीजों को देख करके एकनाथ शिंदे बहुत सक्रिय हो गए हैं और चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में भी आए हैं। लेकिन अगला चंद्रबाबू नायडू अगर बैठक 16 सांसदों के साथ करने जा रहे हैं और अब वह नरेंद्र मोदी को लेकर के ज्यादा चिंतित हो गए हैं, क्योंकि किसी को भी तोड़ने के लिए आगे बढ़ जा रही है भारतीय जनता पार्टी। जो यह अब चंद्रबाबू नायडू को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि अपने ट्रैक को छोड़ करके अलग ट्रैक पर निकल पड़ी है। यानी कि 272 आप अगर जुटाने के लिए निकले हो तो तोड़ करके निकलोगे, आप तोड़ना पड़ेगा आपको, जिसका टीएमसी को निशाना मुख्य रूप से बनाया गया और टीएमसी को तोड़ने का प्रयास किया गया जो फेल हो गया। अब तो नहीं तोड़ पाएंगे सांसद, क्योंकि 7 वापस चले गए तो फिर संकट आएगी कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दे रही है अगर, तब तो भारतीय जनता पार्टी फंस जाएगी, तब तो तोड़ ही नहीं पाएगी, किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ पाएगी। एक भी सांसद नहीं जा पाएंगे और अगर गए तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, सांसदी खत्म हो जाएगी। तो कौन, अभी 3 साल बाकी है तो कौन अपनी सांसदी खोना चाहेगा? तो भाजपा तो फंस गई। अब ऐसे में मोदी के लिए संकट बन जाएंगे एनडीए के यह 37 सांसद, बड़े संकट बन जाएंगे मोदी के लिए, क्योंकि नीतीश नायडू शिंदे ने अगर तैयारी कर ली है, अगर इनकी तैयारी हो गई है जो बैठक में दिखेगी। चंद्रबाबू नायडू तो बैठक में आ रहे हैं, यह कन्फर्म है। वह बैठक में आकर के देखना चाहते हैं कि बैठक में क्या होता है, वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे भी बैठक में आएंगे कुछ प्रेशर और दबाव में, लेकिन एकनाथ शिंदे सक्रिय घर वापसी की तरफ है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार बैठक में नहीं आएंगे पूरी तरह से। नीतीश कुमार अपने प्लान पर काम कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि कल बैठक होगी, शायद संजय झा और ललन सिंह बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन नीतीश नहीं आएंगे। और नीतीश नहीं आएंगे इसका मतलब कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और इसीलिए नीतीश को ही मंत्री बनाने की चर्चा छोड़ दी है मार्केट में भारतीय जनता पार्टी ने, मीडिया में, कि नीतीश कुमार को बड़ा पद दिया जा सकता है। क्या बड़ा पद होगा? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, होम मिनिस्टर बनाएंगे, वित्त मंत्री बनाएंगे, या रेल मंत्री बनाएंगे, या शिक्षा मंत्री, या रक्षा मंत्री? इनमें से कुछ भी नहीं बनाएंगे। और जब इनमें से कुछ नहीं बनाएंगे तो दूसरा पद नीतीश को मंजूर नहीं। लेकिन नीतीश कुमार अब मंत्री पद के लालच में शायद नहीं आने वाले, क्योंकि बात बड़ी आगे तक पहुंच चुकी है और जेडीयू के नेता मुख्य रूप से
नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 के कहे जाने वाले ललन सिंह और नंबर 3 के संजय झा, इन दोनों के बोल बदल गए हैं और कांग्रेस को लेकर के सिंपैथियां इनकी बढ़ चुकी है। इससे यह पता चला, और उपेंद्र कुशवाहा का बयान आना कि जब तक नीतीश एनडीए में है तब तक ही हम एनडीए में है, हम उनके साथ हम भी चले जाएंगे, इसका मतलब है, इस तरह की चर्चा आना, इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ने वाले हैं। बाकी क्या होता है वो तो देखना महत्वपूर्ण होगा ही, लेकिन अब मोदी के लिए एनडीए के यह 37 सांसद जो है एक बड़े संकट तो बन ही गए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।